नमस्कार, आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तनिष्का शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अलवर थाना स्थित रेलवे कर्मचारी के घर पर चोरों ने धावा बोलकर 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर सहित हजारों रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ। मामले की जानकारी देते हुए दुर्गा प्रसाद चंदेल ने बताया कि सुमित चंदेल का ये मकान काफी समय से बंद पड़ा था। रेलवे में सर्विस होने के कारण सुमित का पूरा परिवार आबू रोड शिफ्ट हो चुका था। ऐसे में ये मकान काफी दिनों से बंद पड़ा था। जैसे ही पड़ोसियों के द्वारा उनको जानकारी मिली कि घर के सभी ताले टूटे हुए हैं, उसके बाद जब उन्होंने घर पर आकर देखा तो घर के मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ पड़ा था और अंदर घर का सभी सामान बिखरा हुआ पड़ा था। जिसके बाद उन्होंने चोरी का अंदेशा होते हुए तुरंत अलवर थाना पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और पीड़ित परिवार के द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी। कल हम लोग आए थे तो ये बाहर का दरवाज़ा तो बंद था और अंदर से उसकी कुंडी टूटी हुई थी और पूरा ये सामान अंदर का कमरे वाला पूरा बिखरा हुआ था और लगभग इसमें गोल्ड वगैरह भी था और कैश भी था। और गोल्ड में करीब दो मंगलसूत्र और चैन, अंगूठी और पायजे वगैरह और झुमकी कानों की। इसके अलावा ये मंदिर में रखी हुई चांदी की मूर्तियाँ भी थी 2-3 और लक्ष्मी गणेश जी। और बस ये लगभग इतना सामान और पूरा सामान बिखरा हुआ है। करीब 2-2.5 लाख के आसपास की चोरी हुई है सब कुल मिला के। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। सोसाइटी के संरक्षक दरगाह के खादिम गद्दी नशीन सैयद फ़कर काज़मी ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर धान मंडी से रैली के रूप में हर साल की तरह इस साल भी गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के मुख्य गेट तक पहुंचे। इस दौरान सभी धर्मों व समाज के लोग शामिल हुए। बारगाह में चादर पेश कर दुआ की जाती है। इस बार कोविड-19 महामारी के चलते चादर पेश नहीं की गई, लेकिन सभी के लिए दुआ की गई। आज हम लोग हिंदुस्तान के उस शख्सियत की हम लोग पैदाइश मनाने जा रहे हैं जिसको किसी मोहताज नहीं है वो किसी भी पहचान का। हम जानते हैं कि 11वें राष्ट्रपति के रूप में हमारे अब्दुल कलाम जी जो थे वो रहे। और इतना ही नहीं, हम सब उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो शायद पूरा दिन पूरी रात कम पड़ जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने काम किया गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, और वो जो एक ही बात कहते थे कि जब तक हिंदुस्तान का बच्चा शिक्षित नहीं होगा ऊँचे स्थानों पर नहीं पहुँच पाएगा। इसी से प्रेरणा लेते हुए आज हम लोगों ने धान मंडी से लेकर दरगाह बाज़ार तक उनकी याद में एक रैली निकाली है। गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। हम लोगों ने अक़ीदत की चादर पेश की और हम चाहते हैं कि जैसा वो भारत रत्न से थे, पद्मश्री उनको मिला था, हर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था, लेकिन हमारे दिलों में आज भी वो अवार्ड्स, वो नाम जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्योंकि उनका जो योगदान हिंदुस्तान के लिए है वो बच्चा जानता है, वो भुलाए से नहीं भूल सकता। राजस्व दिवस के उपलक्ष्य में संभागीय आयुक्त कार्यालय में राजस्व क्षेत्र के अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों का किया गया सम्मान। राजस्व दिवस के उपलक्ष्य में संभागीय आयुक्त द्वारा सभी जिलों के राजस्व कर्मियों का सम्मान किया गया। जानकारी देते हुए आरुषि मलिक ने बताया कि वह समय समय पर अपना समस्त कार्य करते हैं, जिसके संदर्भ में राजस्व कर्मियों का सम्मान किया गया। आज जो प्रथम राजस्व दिवस है 15 अक्टूबर को समारोह पूर्वक पूरे राजस्थान में मनाया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अजमेर संभागीय जो हमारे आयुक्त कार्यालय है, इसके माध्यम से हमने संभाग के सभी जिलों के जो बहुत अच्छे काम करने वाले राजस्व कर्मी हैं, पटवारी, गिरदावर और अन्य कार्मिकों का सम्मान किया। उनका सम्मान इनफैक्ट इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वे हमारी आखिरी जो अंतिम कड़ी है, अंतिम सोपान है, जिससे हमारे कृषक साथी हैं उनको समय समय पे वे अपनी सेवाएं देते हैं और बहुत अच्छा कार्य ऑनलाइन म्यूटेशंस इत्यादि में कर रहे हैं, उसके लिए दिया गया। साथ ही आज से हमने 15 अक्टूबर से पूरे संभाग में एक अलग कैंपेन भी चलाया है, वो है पटवार घरों के लिए भूमि आरक्षित करने का। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल दूँ अजमेर ज़िले का, तो अजमेर ज़िले में भी 150 करीब ऐसे हमारे पटवार हलके हैं जिसमें भूमि आवंटित नहीं है। और जबकि पटवारी सभी राजकीय विभागों को भूमि हम आवंटन या आरक्षण करने का कार्य करते हैं, पर ये एक ऐसी कमी थी जिसको हम एक मिशन में लेके अगले हमारे 10 दिवस के अंदर बाय नेक्स्ट वीकेंड हमारा ये प्रयास है कि समस्त पटवार हलकों को हम भूमि आरक्षित कर दें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP अजमेर महानगर द्वारा जिला कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा प्रदेश में हो रहे बलात्कारों को रोकने व शहर में बिगड़ी कानूनी व्यवस्थाओं को लेकर अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विद्यार्थी परिषद के लोगों द्वारा शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा जो प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को लेकर हमने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया है, ADM सिटी जी को ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है
कि जो राजस्थान के अंदर जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इस पर कहीं ना कहीं सरकार का कंट्रोल नहीं है। राजस्थान सरकार को इस कानून व्यवस्था पर कंट्रोल करना चाहिए। प्रदेश में आपराधिक घटनाएं, दुष्कर्म जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी आए दिन बढ़ रही है। हमारे जैसे अजमेर शहर में 2 दिन में घटना हुई, वो पुजारी वाला 4-5 दिन पहले मामला हो। तो आपराधिक घटनाएं अपने जो इस राजस्थान के अंदर तो बढ़ रही है, इसको लेकर राजस्थान सरकार को कानून व्यवस्था को मजबूती से कायम करना चाहिए और एबीवीपी की मांग है बलात्कार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कानून बने और इनको जो इनके बलात्कारी के आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो पुलिस ने हमारे को धक्का दिया और इसके बाद में पुलिस ने हमारे को जाने नहीं दिया था। 4 जनों को फिर बातचीत हुई और 5 जनों को अंदर भेज दिया गया।